वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सिविक्स के सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जब भी हमें सिविक्स का पेपर आना हो, चाहे वो एमसीक्यूज का हो या सब्जेक्टिव पेपर हो, मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लेकिन उसमें सिविक का सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो, अक्सर पूछा जाता है कि सिविक्स कम हिस्ट्री के लिए हम किस तरह प्रिपरेशन करें। जैसे कि एसएस है या इस तरह के कुछ सब्जेक्ट है सिविक्स कम हिस्ट्री का। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने का तरीका मैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से एलोबरेट करूंगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के तवसुत से। तो आप ज़रूर जाइए कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो स्लाइड्स शेयर किए जा रहे हैं, जो फाइल है, ये पीडीएफ में आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकेंगे कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे जाके। आइए हम डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर सिविक्स। याद रखिएगा, सिविक्स कम हिस्ट्री का मतलब ये है कि सिविक्स का सब्जेक्ट भी होगा और इसके साथ साथ हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी होगा। ये तो है सिविक्स कम हिस्ट्री, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे कि सिविक्स सारे का सारा तकरीबन पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स शामिल हैं, इसलिए हम इसको एज अ होल पॉलिटिकल साइंस नहीं कह सकते। पॉलिटिकल साइंस का कुछ हिस्सा इसमें शुमार किया जाता है। व्हाट वी स्टडी इन सिविक्स: Civics as an academic subject covers a range of topics that aim to provide students with an understanding of government, citizenship, and the functioning of political systems. The main topics of civics typically include. Civics में कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूडेड है वो मैं आपको अभी इसी पीडीएफ में, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ लिंक्स भी दिए गए हैं जहां से आप फिर फ्यूचर के पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे और पास में जो हमने शेयर किए हुए हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सिविक्स में हम गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सिटीजनशिप होती है, या जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं जिसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं। चलिए इसके हम पूरी अनाटमी देखते हैं कि हम किस तरह इसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसको हमने कवर करना है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में क्या क्या शामिल है: ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप एटसेट्रा। मतलब इस तरह के जो गवर्नमेंट सिस्टम है या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो से सवालात पूछे जा सकते हैं सिविक्स में, आपने वो कवर करना है। इसके अलावा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड देयर फंक्शंस एटसेट्रा, मतलब ये सब आपको डिटेल में पूछा जा सकता है। जो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, यूजुअली 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल है। मीडिया भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को भी कवर करना है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में आपने ये तीनों टॉपिक या ये तीनों एरियाज बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। इसके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, जिसपे हम एक एरिया को अच्छे तरीके से एमसीक्यूज फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक नंबर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, या इसमें जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो ब्रांचेस गवर्नमेंट है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट है, इस सारों पे हम एमसीक्यूज की वीडियोस इंशाल्लाह जल्द आएंगे। उसका पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट है 2 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रोल ये शामिल है। प्रिंसिपल्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड देयर इंपॉर्टेंस ये शामिल है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम ये शामिल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो रूल ऑफ लॉ है, इन दोनों में से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं अगर आपका एमसीक्यूज पेपर है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है। तो यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि आप फ्री पीडीएफ मटेरियल जो जिस भी सब्जेक्ट का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जनरल नॉलेज का हो, पाक स्टडी का हो, इस्लामियात का हो, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इस तरह के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट हमने कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे बनाए हुए हैं। आप गिवन लिंक्स पे जाके वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे
फेसबुक के एंड व्हाट्सएप पे फॉलो भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, इसी लिंक पे जाके आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे क्लिक करके। इसके अलावा जो नंबर दिया हुआ है इस पे आप फ्री में मैसेज करके फ्री ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमें फॉलो करके हमारे आने वाले वीडियोस और इंफॉर्मेटिव जो पोस्ट है वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपको एक और अपडेट करते चले कि हमने कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल पे मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको जो पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़ है, जिसमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ जो कि सिविक्स के रिलेटेड है वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। इंशाल्लाह हम सिविक्स के रिलेटेड और भी मज़ीद अच्छे और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट्स और वीडियो लाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नेक्स्ट 3 नंबर पे अगर आप देखें तो सिटीजनशिप एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये भी शामिल है सिविक्स के सब्जेक्ट में। इसमें क्या क्या शामिल है? डिफिनीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप, civic duties and responsibilities, civic engagement and participation, ये शामिल है। ये सिविक्स का सिटीजनशिप एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एरिया है, इसमें इस तरह के मुख्तलिफ जो डिफिनीशन है सिटीजनशिप की या इंपॉर्टेंस है या जो सिविक ड्यूटीज़ वगैरह है, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। ये लिंक्स हमने आपको बार बार इसलिए प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको हमें फॉलो करने और हमारे फ्री पीडीएफ मटेरियल्स हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। इसके अलावा हमने अपना नंबर भी दिया हुआ है अगर आप हमें व्हाट्सएप पे हमसे ऐड होना चाहते हैं। 4 नंबर पे पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड आइडियोलॉजीज हमने रखे हुए हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एंड आइडियोलॉजी में क्या है? डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि अथॉरिटेरियनिज्म है, लिबरलिज्म है, सोशलिज्म है। इसके अलावा और भी कुछ है जिस पे हम इंशाल्लाह वीडियोस लाएंगे फ्यूचर में, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है या इसके जो गवर्नेंस पे इम्पैक्ट है उसके एरियाज को भी आपने कवर करना है 4 नंबर के टॉपिक पे। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस। जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड वोटिंग है या रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ये भी सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एरिया है। अगर आप देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं तो ये सारे पॉलिटिकल साइंस में शामिल है। इसीलिए जो सिविक्स कम हिस्ट्री का एस पोस्ट है, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस के डिग्री रखने वाले, चाहे जिन्होंने बीएस किया हुआ हो या मास्टर किया हुआ हो, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसको रिवाइज कीजिएगा। 6 नंबर पे राइट्स एंड लिबर्टीज़ है। सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़, इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, प्रेस एंड असेंबली, ये भी है। इसको अगर आप अच्छे तरीके से डिस्कस करें तो सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज दोनों के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं ड्यूटीज़ में भी, राइट्स में भी एंड लिबर्टीज़ में भी, क्योंकि कई फिलासफर्स ने भी इस पर काम किया हुआ है। इन लिंक्स पे जाके आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर पे इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस अपना एक अलग सब्जेक्ट भी है। इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल साइंस का एक अहम टॉपिक भी है और इसके साथ साथ ये सिविक्स में भी एक अहम टॉपिक बन रहा है। तो 7 नंबर पे इंटरनेशनल रिलेशन में जो ग्लोबल गवर्नेंस है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह है, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, ये भी इसमें शामिल है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट जो 8 नंबर है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, जैसे कि ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है, कैपिटलिज्म हो, सोशलिज्म हो, मिक्स्ड इकोनॉमी हो या गवर्नमेंट्स रोल इन द इकोनॉमी हो, ये सब कुछ इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं सिविक्स में। 9 नंबर पे पब्लिक पॉलिसी है, जिसको अच्छे तरीके से लोग नहीं जानते, लेकिन फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़ या एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज़ इशू जो है ये अक्सर पूछे जा सकते हैं सिविक्स में, और ये सिविक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि हमने सिविक्स कम हिस्ट्री का एक अलग प्लेलिस्ट बना लिया है। वहाँ से जाके आप फ्री एमसीक्यूज़ के वीडियोस भी देख सकते हैं और फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ
कि अभी तो मैं सिविक्स कम हिस्ट्री के सब्जेक्ट के हवाले से या इसके प्रिपरेशन के हवाले से जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है, मैंने स्टार्ट में बताया कि सिविक्स कम हिस्ट्री मतलब सिविक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज़ का पेपर हो या डिस्क्रिप्टिव का हो। और जब कम हिस्ट्री का वर्ड आया तो इसका मतलब है कि इसके साथ साथ हिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री दोनों के पूछ सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो या वर्ल्ड की हिस्ट्री हो, दोनों में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ मीडिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के जो ब्रांचेस है जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव वगैरह की हमने बात की, जुडिशरी की, तो मैंने कहा था कि फोर्थ पिलर मीडिया भी शामिल है इसमें। तो रोल ऑफ मीडिया, मीडिया लिटरेसी, इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक ओपिनियन एंड गवर्नमेंट, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। 11 नंबर पे है सिविक एजुकेशन एंड एडुकेसी, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक एजुकेशन, एडुकेसी, स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 12 नंबर पे हमने रखा हुआ है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस इश्यूज, इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये बार बार जो लिंक हमने दिए हुए हैं ये आपके आसानी के लिए दिए हुए हैं। आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा के आप ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस को हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपकी सपोर्ट हम तक पहुंचेगी और हम मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर पे हमने रखा हुआ है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गई। तो यहाँ पर हिस्ट्री आ गई, मतलब कि आपने हिस्ट्री को फॉलो करना है। एंड 14 नंबर पे ग्लोबल सिटीजनशिप है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड ह्यूमन राइट्स ऑन ग्लोबल स्केल, ये भी इसमें शामिल है। और तकरीबन जो हमने यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट रखा हुआ है वो 50 नंबर पे एथिक्स एंड सिविक वर्च्यू है, एथिकल कंसिडरेशंस इन सिविक लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ सिविक वर्च्यूज एंड वैल्यूज। तो ये कुछ एरियाज थी जो कि मैंने आपके इल्म में लाना चाहा कि यहाँ पर आप इसके प्रिपरेशन करके अच्छे तरीके से सिविक कम हिस्ट्री के पेपर को टॉप कर सकते हैं। आपने कोशिश करना है कि सिविक्स के ये जो एरियाज है ये फुली तरीके से आपने कवर करना है। इसके अलावा हिस्ट्री को जितना भी कवर किया जाए वो तो कम होता है, लेकिन इन एरियाज को आपने कवर करना है। इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपने कवर करने हैं। Civics education is designed to equip students with the knowledge and skills necessary to be informed and active citizens in their communities and the broader society। तो ये जो मैंने ऐड किया हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने मतलब आप जो भी कैंडिडेट्स हो या स्टूडेंट्स हो, सिविक एजुकेशन के लिए आपको नेसेसरी है कि आपने सिटीजनशिप को समझना है, सोसाइटी को समझना है, फिर गवर्नमेंट को समझना है, गवर्नमेंट के फॉर्म्स वगैरह को, मतलब कि किस तरह ये सब कुछ बनते हैं, सिटीजनशिप क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है। इन 3 चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपने सिविक्स के सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से कवर किया। यहाँ पर बात बताता चलूँ कि सिविक्स कम हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस के सिर्फ इन्हीं एरियाज़ को कवर किया जाएगा, इन्हीं एरियाज़ को कवर करना है। पॉलिटिकल साइंस के दूसरे साइड्स पे आपने नहीं जाना, जो फिलासफर्स वगैरह है चाहे वो वेस्टर्न हो ईस्टर्न हो, उसको आपने टच नहीं करना। आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइडेंस मिलेगी, मुफ्त PDF के साथ साथ आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड की जाएगी सिविक्स कम हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो सिविक्स के हो या चाहे वो हिस्ट्री के हो, इन दोनों को आपके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके वीडियो के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर किया जाएगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले फ्री PDF के साथ जो भी वीडियोस हो आपको बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल सके।